मुंबई के दिल की धड़कन कोरेगांव के बीचों बीच एक बड़ा जंगल है जिसके बीच से एक रास्ता निकलता है जो गोरेगांव को पवाई के साथ जोड़ता है। लेकिन इसी रास्ते में पड़ती है आरे कॉलोनी, एक ऐसा रास्ता जहां से रात के समय गुजरने वाले लोगों के साथ कई ऐसी डरावनी घटनाएं होती हैं जिनके पीछे का रहस्य भूत, प्रेत और आत्माओं से जुड़ा हुआ होता है। और इस रास्ते से गुजरने वाले कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत भी हो चुकी है। रेडबर्ड स्टोरीज की इस खास पेशकश में हम सच्ची घटनाओं पर आधारित आरे कॉलोनी से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो कृपया करके कमजोर दिल वाले इस वीडियो को यहीं छोड़ दें। रिक्शा ऑफिस से पहले ही काफी लेट हो चुका अभी जोर से चिल्लाता है। तभी उसके सामने एक रिक्शा रुकती है। अभी कहता है, भैया कांदी वाली चलोगे? रिक्शा वाला हाँ में सर हिलाता है और मीटर डाउन करके यू टर्न लेने लगता है। इतने में अभी उससे कहता है कि आरे कॉलोनी से हम जल्दी पहुंचेंगे। अभी की बात सुनकर रिक्शे वाले की धड़कन जरा बढ़ सी जाती है और वो कहता है, नहीं साहब, मैं वहां से नहीं जाऊंगा। अरे चलो ना भैया, 100-200 ज्यादा ले लेना, वैसे भी रात के 11 बज चुके हैं। रिक्शा वाला भी कुछ देर सोचकर कहता है, ठीक है साहब, बैठिए। और रिक्शा आरे कॉलोनी की तरफ रवाना होने लगती है। कुछ देर में ये लोग कॉलोनी के एंट्री गेट पर पहुंचते हैं, जहां गेट के पास अपनी चौकी पर बैठा हवलदार अपनी हथेली में खैनी मल रहा था और उसने रिक्शे को अजीब नजर से देखा। रात के काले अंधेरे में कॉलोनी की सुनसान सड़क पर अभी ड्राइवर और रिक्शा के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। इतने में अभी का ध्यान अपने ड्राइवर पर पड़ता है, जो अपनी रिक्शा की रफ्तार तेज करने के साथ होठों से कुछ बड़बड़ाने लगा था, मानो कोई मंत्र पढ़ रहा हो। लेकिन अभी ने सोचा कि मेरा क्या, जो करना हो करो। घने जंगल के बीच सिर्फ ऑटो की लाइट थी जिसमें सड़क का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे जैसे वो ऑटो जंगल की तरफ बढ़ता गया, अभी को टेम्परेचर में अचानक गिरावट महसूस हुई। उसे लगा कि बारिश होने वाली है। तभी ऑटो ड्राइवर बोला, साहब देखो। जो सुन अभी ने जैसे ही ऊपर देखा तो उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिसके नीचे एक लड़की खड़ी थी और यहां वहां देखते हुए शायद किसी गाड़ी को ढूंढ रही थी, जिसे देख अभी के मन में कई सवाल उठने लगे, जैसे कि शायद वो वाकई किसी मुसीबत में हो या फिर ये हमें लूटने का कोई ट्रैप हो। इतने में ऑटो वाला बोला, क्या करूं साहब? अभी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, एक काम करो, उसके सामने ऑटो थोड़ी धीरे करना, लेकिन इंजन बंद मत करना। अब जैसे ही ये ऑटो उस लड़की के करीब पहुंचती है तो ये दोनों देखते हैं कि वो करीब 20 साल की लड़की है जो काफी ज्यादा परेशान लग रही है। उसने व्हाइट टॉप और ग्रीन फ्लोरल स्कर्ट पहनी हुई है। उसका सर स्कार्फ से ढका हुआ है जिसमें से कुछ खुले बालों की लंबी लटें उसकी चेहरे पर गिर रही थी। उस लड़की को देख के अभी कुछ पलों के लिए खो गया, मानो उसमें कुछ अलग ही आकर्षण हो। लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए आसपास देखा और जब उसे लगा कि कोई खतरा नहीं है तो उसने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी रोको। ऑटो लड़की के सामने रुका, लेकिन ड्राइवर ने इंजन चालू रखा। अब अभी अपने आधे शरीर को ऑटो के बाहर झुकाता है और उस लड़की से सवाल करता है, मैडम इतनी रात गए आप इस सुनसान सड़क पर? लड़की सिर्फ अभी को घूरे जा रही थी, मानो वो उसकी आंखों से सीधा उसके दिमाग में घुस जाना चाहती हो। इस तरह 2 से 3 मिनट बीत गए जो 2-3 घंटे के बराबर थे।
इतने में वो लड़की धीरे धीरे कुछ फुसफुसाई। अभी को कुछ समझ नहीं आया और वो बोला, एक्सक्यूज मी। अब वो लड़की अभी के थोड़ा करीब आई और बोली, क्या आप मुझे यहां से थोड़ा आगे तक छोड़ सकते हैं? ड्राइवर बोला, लेकिन मैडम यहां तक आए कैसे हैं आप? तभी उसने घबराते हुए ड्राइवर की तरफ देखा और बोली, मैं जिस रिक्शा में सफर कर रही थी वो टूट गया है और ड्राइवर मदद लेने चला गया है। फिर वो घूमी और अपनी उंगलियों से उस बड़े बरगद के पेड़ की तरफ इशारा किया जिसके नीचे वो खड़ी थी। अभी और ड्राइवर दोनों ने पेड़ की ओर नजरें घुमाई और दोनों चौंक गए क्योंकि वहां एक पुराना जर्जर दिखने वाला ऑटो किनारे पर खड़ा था जिसका आधा हिस्सा ऊंची झाड़ियों और घास फूस में डूबा हुआ था। अभी और ड्राइवर दोनों को कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अभी इस लड़की को जंगल में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने उसे ऑटो में बिठा लिया। अभी ने पूछा, मैडम आपको कितने आगे छोड़ना है? लड़की बोली, बस 20 मिनट आगे। अभी बोला, जंगल खत्म होने में ही 30 मिनट की देरी है, तो आप 20 मिनट में उतरकर कहां जाएंगी? तभी अपना सर नीचे करके बैठी वो लड़की घबराते हुए बोली, मैं एक नर्स हूं और वहां पर हमारी बूढ़ी नौकरानी विमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं उसकी हेल्प करने के लिए वहीं जा रही हूं। अभी ने कहा कि हम उन्हें भी ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। लड़की ने बोला, नहीं, मैं एक्सपीरियंस नर्स हूं, मैं संभाल लूंगी, मगर आपने जो किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप बस मेरा एक काम कर दीजिए, मेरी मॉम को फ़ोन करके बता दीजिए कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ और मैं कल तक घर पहुँच जाऊँगी। अभी ने फौरन उसकी माँ का नंबर नोट किया। साथ ही अभी के पूछने पर उसने अपना नाम मानसी बताया। इतने में वो ऑटो वाले को हाथ लगाकर रोकने के लिए कहती है। अभी कहता है कि यहाँ तो पूरा जंगल है। तभी मानसी अपनी उंगलियां उठाती है और सामने की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि नीचे एक झोपड़ी है। फिर वो ऑटो से उतरती है और अभी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर थैंक यू कहती है और वहां से चली जाती है, जो देख ड्राइवर फौरन एक्सेलरेट देता है। पीछे बैठा अभी एक हाथ में सिगरेट लेता है और मानसी की मां को फोन लगाने लगता है, मगर उसके पसीने तो तब छूटते हैं जब उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है, जो ऑटो में बैठने से पहले ऑलमोस्ट फुल थी। अब फौरन वो ड्राइवर को बोलता है कि भैया प्लीज आपका फोन देना, मुझे एक कॉल लगाना है। लेकिन ड्राइवर कहता है कि साहब माफ करना, लेकिन मेरे पास बैलेंस नहीं है। अब जैसे तैसे करके वो दोनों आरे कॉलोनी क्रॉस कर लेते हैं और अभी अपने घर पर पहुंच जाता है, जहां वो तुरंत फोन को चार्ज में लगाकर उस नंबर पर कॉल कर देता है। कॉल लगते ही सामने से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है, हेलो। अभी कहता है कि क्या आप मानसी की मां बात कर रही हो? वो लेडी कहती है, हाँ मैं मानसी की मां हूं, बताइए क्या काम है? तो अभी उनको बताता है कि आपकी बेटी मानसी ने मुझे आपका नंबर दिया। वो कुछ देर पहले मुझे आरे कॉलोनी में मिली थी और काफी परेशान थी। आगे वो पूरी कहानी बताते हुए उन्हें कहता है कि आंटी वो जगह काफी भयानक है, आप किसी को भेजकर मानसी और आपकी मेड विमला को बुला लीजिए। ये सुनकर वो औरत 2 मिनट तक चुप हो जाती है और फिर कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा घिनौना मजाक कैसे कर सकते हो? अभी बोला, प्लीज मेरी बातों पे भरोसा कीजिए, मैं सिर्फ आधे घंटे पहले आपकी बेटी से मिला था। सामने फिर सन्नाटा छा गया और कुछ सेकंड बाद वो बूढ़ी औरत धीमी आवाज में बोली, क्या आप सच में मानसी से आरे कॉलोनी में मिले थे? हाँ, मैं और ऑटो ड्राइवर भी, जो अभी मुझे छोड़कर गया है। और जब से मैंने मानसी को सुनसान जगह पर छोड़ा है, मेरा जी घबरा रहा है। ये सुन मानसी की मां फोन पर फूट फूट कर रोने लगी। अभी बोला, क्या हुआ आंटी जी? तभी उसने खुद को संभालते हुए काफी धीमी आवाज में बोला, मानसी मेरी बेटी थी जो लगभग 3 साल पहले एक दुर्घटना में उसी जगह मर गई थी जहां आपने बताया कि आपने उसे छोड़ा था। मुझे अब तुम पर विश्वास है बेटा, आज वही तारीख है जब वो हम सबको छोड़कर चली गई थी।
वो हॉस्पिटल से आ रही थी जहां वो नर्स थी और उसकी ऑटो को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी जिसका ब्रेक फेल हो गया था। ऑटो और जिस कार ने उन्हें टक्कर मारी थी उसके ड्राइवर तो बच गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया था। मानसी 7:30 बजे ही घर लौट आती थी, लेकिन उस रात हमारी नौकरानी विमला काफी बीमार थी और उसके लिए मलेरिया की दवा लेने ही वो हॉस्पिटल गई थी। फोन पर उस औरत की ये बातें सुनकर अभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जिससे मिलकर आया था वो मानसी नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। अपने साथ हुए इस हादसे के बाद कुछ दिनों तो अभी सदमे में चला गया, लेकिन फिर वो हिम्मत करके दोपहर के समय आर्य कॉलोनी गया और मानसी के बारे में कई लोगों से सवाल किए, जिनमें से कुछ लोगों ने कहा कि उस सफेद टॉप और हरे स्कर्ट वाली लड़की को हमने भी देखा है। दोस्तों, इस तरह आर्य कॉलोनी में रात के समय लोगों के साथ कई ऐसे हादसे हुए हैं जिनके पीछे की वजह आज भी एक रहस्य बनी हुई है। खैर, क्या आप आर्य कॉलोनी को हॉन्टेड मानते हो या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और ये रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज प्रेजेंट करने के हमारे एफर्ट्स अगर आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए, और ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर बजा दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नई कहानी में एक नए रहस्य के साथ।